अंग्रेजों की धरती में अपने साम्राज्य के विस्तार में थी। टीम इंडिया पहले पाक, फिर लंका, फिर साउथ अफ्रीका, फिर बांग्लादेश को पराजित कर अब फाइनल के दरवाजे में दस्तक दे चुकी थी। फाइनल में टीम इंडिया का सामना था टीम इंडिया के चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से। इस लड़ाई में टीम इंडिया को पराजय का सामना करना पड़ा और इसी पराजय से प्रारंभ होता है एक का प्रतिशोध तो दूसरे का अहंकार। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को 180 रनों से हरा दिया। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया है। फाइनल मुकाबले में उसने भारत को 180 रनों के बहुत बड़े रिकॉर्ड अंतर से हरा दिया। 180 रन से मिली शर्मनाक हार के बाद क्रिकेट फैंस गुस्से में हैं। 18 जून 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का ये फाइनल मैच, द ब्लैक डे ऑफ इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री। एक ऐसा दिन जिसे इंडिया का हर क्रिकेट फैन भूलना चाहता है। एक ऐसा ऐतिहासिक मैच जिसे पाक सदियों तक याद रखेगा। एक ऐसा महामुकाबला जिस पर संपूर्ण विश्व की निगाहें थी। लेकिन किसको पता था कि इस मैच के बाद वो कहानी यहीं से प्रारंभ होगी। उस मैच में टीम इंडिया टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस फैसले से भारत के इरादे साफ थे। संपूर्ण भारत उत्साह में नाच रहा था। लेकिन भारत का ये दाव भारत पर भारी पड़ गया, क्योंकि उस दिन पाक अपने किस्मत के साथ मैदान पर उतरता है और जब किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। पाक ओपनर्स ने पहले विकेट के लिए 128 रन जोड़ डाले। किस्मत कहें या किस्मत का करिश्मा, बुमराह की वो नो बॉल और उस नो बॉल की इतनी बड़ी कीमत भारत कभी नहीं बोल पाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार इंडियन पेस अटैक पानी मांग रहा था। कोई विकेट को तरस रहा था तो कोई रन बचाने के लिए खेल रहा था। इंडिया का ये पेस अटैक चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार एक एक विकेट को मोहताज था। फखर जमान और मोहम्मद हाफिज ने पाक को 300 के पार पहुंचा दिया। भारत के सामने अब 339 रनों का लक्ष्य था, लेकिन बिखरते भारत का सपना अब उम्मीदों के साथ बिखर जाता है। ये रहा पाक बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा इंडियन गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। इंडियन गेंदबाजों ने सिर्फ लुटिया डुबोई थी, बल्लेबाजों ने तो पूरी कश्ती डुबो दी। हार्दिक के अलावा कोई बल्लेबाज लड़ने को तैयार नहीं था। सबके सब ने एक एक करके हथियार डाल दिए। ये रहा टीम इंडिया का स्कोर कार्ड। रोहित खाता ना खोल सके, विराट से भी कुछ खास कमाल ना हो सका और संपूर्ण भारत चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हार जाता। हिटमैन के लेग बिफोर आउट होने के बाद मोहम्मद आमिर के इस बॉल पर हिटमैन लेग बिफोर आउट हो जाते हैं और यहीं से प्रारंभ होती है हमारी कहानी। रोहित के आउट हो जाने के बाद पूरे पाक में जश्न का माहौल था। पूरा पाक दशहरा से पहले दिवाली मना रहा था, क्योंकि पाक का बच्चा बच्चा जानता था कि अगर ये बंदा चल गया तो पूरे पाक को खाक में मिला देगा। लेकिन उसकी शक्तियों से अनभिज्ञ अनजान हसन काका में कुछ ज्यादा ही उत्साह था। इसी उत्साह में हसन काका ने मैदान से बाहर जाते हिटमैन को छेड़ दिया। हिटमैन के सामने कुछ ज्यादा ही ई ऊ आ कर रहे थे। हिटमैन के पास हसन के उस ई ऊ आ का कोई जवाब ना था, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा था, जिस तूफान से पूरी दुनिया अनभिज्ञ अनजान थी। हसन को भी भनक नहीं थी कि आगे आने वाला वक्त उसके लिए कितना भयानक होगा, क्योंकि हिटमैन की खामोशी को बस एक मौके की आवश्यकता थी। धीरे धीरे दिन बीते, साल बीते और बीत गए कई महीने। एक जश्न में था तो दूसरा जश्न के तैयारी में था। एक फीते उखाड़ने की बात कर रहा था तो दूसरा उसके हर कारनामे को दूर से देख रहा था। वक्त का पहिया घूमा और एक बार फिर से वो दोनों आमने सामने थे। 16 जून 2019 50 ओवर वर्ल्ड कप, ठीक 2 साल बाद वही दिन जिसका इंतजार रोहित सहित संपूर्ण भारत को था। उस शर्मनाक हार के बाद संपूर्ण भारत टूट चुका था।
अब वक्त आ चुका था उस बदले का। सिक्का पाक के पक्ष में जाता है। डिसीजन भी पाक का था और बॉलिंग भी पाक की थी। पाक उसी बॉलिंग अटैक के साथ एक बार फिर से मैदान पर था। मैच वहीं से प्रारंभ होता है जहां वर्ष 2017 में खत्म हुआ था। राहुल ने आमिर को पहले सम्मान दिया, लेकिन हसन काका को हिटमैन ने पहले ओवर से ही रिमांड पर ले लिया। एक तरफ आमिर को सम्मान मिल रहा था तो दूसरी तरफ हसन को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था। चौथे ओवर में इसे एक शॉट के साथ एक बार फिर से हिटमैन ने साफ कर दिया कि सबको छोड़ दूंगा पर बेटा तुझे नहीं। अपने साथ हो रहे पक्षपात से परेशान हसन काका एक बार फिर से अपने तीसरे ओवर के साथ मैदान में थे। एक छक्के और एक चौके के साथ हिटमैन ने एक बार फिर से हसन काका की इस ओवर में 12 रन बटोर लिए। पाक कप्तान सरफराज को समझ आ चुका था। उन्होंने बॉलिंग में बदलाव किया और हसन की जगह बहाव और वासिम को आक्रमण पर उतार दिया। 10 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 53 रन बना लिए। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे। तभी सरफराज ने सदाब को आक्रमण पर उतारा और हिटमैन ने सदाब के पहले ओवर में 2 छक्के और एक चौके के साथ 17 रन बटोर लिए। अब 35 गेंदों में हिटमैन की 50 आ चुकी थी। धीरे धीरे हिटमैन का बल्ला शतक की ओर बढ़ रहा था। पारी के 20 ओवर खत्म हो चुके थे। टीम इंडिया के खाते में 105 रन थे और पाक अभी भी पहले विकेट के तलाश में था। एक छोर से हिटमैन पाक गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे, वहीं दूसरे छोर से केएल राहुल बड़े आराम से उस पिटाई का आनंद ले रहे थे। पारी के 30वें ओवर में इस एक रन के साथ हिटमैन का शतक आ चुका था। अब पाक को उसी बात का भय था जिसके नाम से संपूर्ण विश्व कांप उठता है। पारी के 30 ओवर अब खत्म हो चुके थे। टीम इंडिया के खाते में 172 रन थे। हिटमैन अब अपने 100 से अधिक के स्कोर पर खेल रहा था। पाक गेंदबाज अब अंदर ही अंदर कांप रहे थे। सरफराज बड़े होशियारी के साथ हसन अली को हिटमैन से दूर रखते हैं, लेकिन हिटमैन तो हिटमैन है। वो हसन अली को ढूंढ लेता था। उसके सामने जब भी हसन अली आता तो उसका स्वागत छक्के या चौके से होता। उस दिन 9 ओवर के गेम में हसन अली ने 84 रन खर्च किए थे, जिसमें से 43 रन अकेले हिटमैन के थे। रोहित शर्मा ने अपने विस्फोटक ताबड़तोड़ अंदाज में 113 गेंदों में 140 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और 3 छक्के शामिल थे। टीम इंडिया इस 50 ओवर के गेम में पाक के सामने 336 रनों का एक विशाल का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाक टीम एक शानदार शुरुआत के बाद पूरी तरह बिखर जाती है और डकवर्थ लुइस नियम के तहत पाक को 89 रनों की एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ये रहा पाक बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा इंडियन गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा पाक गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। बयान सुनाते हैं। एक बयान 2017 के बाद का है। इंडिया के खिलाफ आप 5 दफा फीता निकालने की ख्वाहिश में रखते हैं या नहीं? मैं तो चाहता हूं कि मैं 10 दफा फीता निकालूं इंडिया के खिलाफ। और दूसरा बयान 2019 के बाद का है। वो एक बैटर जिसके डरावने ख्वाब आते हो, ऐसा बल्लेबाज जिसके ख्वाब आते हो आपके डरावने, है ना हो मेरे सामने बस। रोहित शर्मा। रोहित भाई इंडिया से जो है वो वर्ल्ड कप में मुझे लगा 2019 के वर्ल्ड कप में। हाँ, मतलब कि क्या चाहते हैं आप? व्हाट डू यू वांट? मतलब अब सेंचुरी भी डाल दी है तो चलो, खैर आउट हो गए थोड़ी देर बाद, लेकिन वहां पे लगा कि यार मतलब कैसे आउट कर। 2017 की इस बयान में भारत के 10 में से 10 विकेट उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे। वहीं 2019 के बाद अब बयान बदल चुके थे और बदल चुका था वक्त। अंतर सिर्फ अब इतना है कि अगर हिटमैन अपने मूड पर आ जाता है, 10 में से 10 विकेट उखाड़ फेंकने की बात करने वाला गेंदबाज भी सस्ता सुतली बम्बो बन जाता है।